मार्केटिंग कम्युनिकेशन में मैं बता रही थी कि जो यहाँ पर जो मैसेजेस जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दैट वी आर यूजिंग द मल्टीपल मीडियम, so they are going to send the different messages. The messages will be similar, messages same होगा, लेकिन the medium और जो होगा मतलब जो तरीके होंगे, ways होंगे, it is going to be varied, right? So integrated marketing communication जो है क्या है, इसको लिखिए. The IMC, the integrated marketing communication is a concept of marketing communication, is a concept of marketing communication, is a concept of marketing communication planning that recognizes. The integrated marketing communication is a concept of marketing communication planning that recognizes the added value of a comprehensive plan that evaluates the strategic role of a variety of communications discipline, that evaluates the strategic roles of a variety of communication disciplines, advertising, communication disciplines, advertising, direct marketing, personal selling, sales promotion, and public relation, and combines these to provide, sales promotion and public relation, and combines these to provide clarity, consistency, and maximum communication impact. लिख लिया आप लोगों ने? अब इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनिएगा कि जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या करता है, ये बताता है कि हमें कैसे मार्केट में कम्युनिकेशन करना है अबाउट द वेरियस गुड्स, एंड ऐड करना है वैल्यू को, ताकि हम कॉम्प्रिहेंसिव मतलब समझा पाए अपने एडवर्टीजमेंट से, अपने मैसेजेस से, और इवैल्यूएट करना है कि कौन कौन से टाइप के मीडियम को यूज करें, है ना? Which type of communication medium should be utilized or used, like advertising, direct marketing, personal selling और sales promotion, public relation. दो इसमें से मीडियम यूज करें, 3 करें, 4 करें, 1 करें, कौन सा यूज करें मीडियम, इसको अंडरस्टैंड करना, और साथ साथ में इसको कंबाइन करना. या तो हम कंबाइन करेंगे ये सारे के सारे डिसिप्लिन को, किस चीज के लिए, ताकि क्लियर मैसेज पहुंचे कहां तक, कंज्यूमर तक, और प्रमोशन हो प्रोडक्ट का, और कंसिस्टेंसी हो, यानी कि रेगुलरली मैसेजेस जो है वो पहुंचते रहे कंज्यूमर तक, और मैक्सिमम कम्युनिकेशन इम्पैक्ट हो, यानी कि ज्यादा लोगों पर असर पड़े आपके एडवर्टीजमेंट का. आई बात समझ में? तो इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. एग्जाम्पल में अगर हम बिग बाजार का एग्जाम्पल लेते हैं, तो बिग बाजार एक चैनल यूज करता है या मल्टीपल चैनल यूज करता है एडवर्टीजमेंट के लिए? मल्टीपल चैनल, लाइक दे आर यूजिंग द कन्वेंशनल वे ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, टीवी पर भी उनका एडवर्टीजमेंट आएगा. आप नोटिस कीजिएगा पेपर, न्यूज़पेपर पर भी एडवर्टीजमेंट आएगा, और उनका जो एडवर्टीजमेंट है इट इज बेसिकली फ्रॉम द बिलबोर्ड्स एंड ऑल. तो ये भी है, लेकिन ज्यादातर ये एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. लेकिन अगर मैं बात करूं Amazon की, तो Amazon जो है वो मल्टीपल मीडिया यूज करता है, क्योंकि ऑनलाइन बेस्ड ऐप है, या फिर बोल सकते हैं इंटरनेट बेस्ड ऐप है ये. इसी वजह से आप देखिएगा कि यू आर एबल टू सी इट ऑन फेसबुक पर दिखता है, सोशल मीडिया पे आपको Amazon. हाँ, Amazon का अगर आप एडवर्टीजमेंट, हाँ, डिजिटल मीडियम में आपको दिखेगा एडवर्टीजमेंट,
और कई बार जो Amazon है, they are using the newspaper as well. So in short कह सकते हैं कि जो कंपनी, यानी कि आज जो है ज्यादातर कंपनी मल्टीपल मीडियम को इसलिए यूज कर रही है क्योंकि हर कंपनी, जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है वो भी वही चीज कर रहे हैं. अगर आप एक जगह एडवर्टीजमेंट करोगे और वो 10 जगह करेंगे तो डेफिनेटली द पीपल आर एबल टू रिटेन 10 जगह वाला एडवर्टीजमेंट ज्यादा, राइट? So that's why we are using the integrated marketing communication. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी इंटीग्रेट कर दो, कुछ भी मिला दो और किसी भी तरीके से एडवर्टीजमेंट करो, किसी भी तरीके से प्रमोट करो. नो, स्ट्रैटेजिकली देखना है कि यूजफुल कौन सा है. अब जैसे रूरल एरियाज के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो वहां के लिए न्यूज़पेपर, वॉल पेंटिंग ये सब जरूरी है क्योंकि उनका ध्यान और उनके पास इतना इंफ्रा नहीं है कि दे आर गोइंग टू यूज द इंटरनेट. कुछ लोग तो कर लेंगे लेकिन सब लोग नहीं कर पाएंगे. सही बात है. So where you are advertising, who is your target customer and what kind of product you are selling, that matters when you are using this concept of IMC, integrated marketing communication. This point is clear? समझ में आया? चलिए आगे. नेक्स्ट में एक और चीज, आइडा मॉडल और हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल क्लियर है? यू आर आस्किंग समथिंग. वॉल पेंटिंग जो है कन्वेंशनल वे है और ये रूरल मीडिया प्रमोशन में आएगा. रूरल मीडिया प्रमोशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट. ठीक है, किस चीज में आएगा वो? एडवर्टीजमेंट. जहां पर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है लेकिन प्रोडक्ट के बारे में इलैबोरेशन करने के लिए कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है, दैट इज एडवर्टीजमेंट. When we are basically showing concern toward the multiple consumers, एक साथ बहुत सारे लोगों को दिखा रहे हैं जो चीज, विज्ञापन, वो आपका एडवर्टीजमेंट होता है. तो वॉल पेंटिंग आपका एडवर्टीजमेंट है, बड़ा बिलबोर्ड एडवर्टीजमेंट है, पैम्पलेट एडवर्टीजमेंट है, टेलीविजन में दिखाना एडवर्टीजमेंट है, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, जर्नल एडवर्टीजमेंट है, ये सारे एडवर्टीजमेंट में आते हैं. आई बात समझ में? चलिए, the wall painting will come in under the advertisement, but that is a part of the rural advertisement. You are not able to see that type of advertisement in the urban areas. The reason why? Because here in the urban areas the बिलबोर्ड्स लगाना मना भी होता है और एक और भी चीज है कि यहाँ पर आपका एडवर्टीजमेंट या इंफॉर्मेशन के लिए मल्टीपल सोर्सेज है. लेकिन वॉल पेंटिंग जो है ये बहुत पुराना स्ट्रैटेजी है जो गांव में सब में चलता आ रहा है. समझ में आ रही है बात? वो गांव के लिए ही वॉल पेंटिंग है. लेकिन पटना में भी आपको दिखेगा जू के पास कुछ है जो वॉल पेंटेड है, but that is for the social welfare, that is for the information and it is done by the state government, है ना? But the private owners are not allowed to stick anything on the wall. समझ में आया? चलिए, हाँ, अब गांव में भी वॉल पेंटिंग कम है लेकिन गांव में वॉल पेंटिंग जो है कुछ कंपनीज पहले करती थी, अभी कम हुआ है. और अभी वो सोशल वाला उनका भी वही है, सोशल वाले रिलेटेड है. हाँ, वही बस सोशल वेलफेयर वाले एडवर्टीजमेंट अब कर रही है. चलिए, लेकिन अभी भी आपको कहीं एडवर्टीजमेंट दिखेगा ना वॉल पे तो देखिएगा TMT छड़ और ये सब का दिखता है एडवर्टीजमेंट, है ना? हाँ, सही बात है. सो यहाँ समझ में आ गया IMC क्या है. ये जो मैसेजेस है, जो IMC है, ये आपके ब्रांड आइडेंटिटी को क्या करेगा? इंप्रूव करेगा. यानी ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ब्रांड के बारे में जानेंगे. इंफॉर्मेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा. किसके बारे में? ब्रांड के बारे में. सो ब्रांड रिकॉग्निशन इज गोइंग टू बिकम स्ट्रॉन्ग और इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज. ठीक है, जहां जैसे मान लीजिए आप कोई यूट्यूब है उसमें आप गाना सुन रहे हो, अचानक से आपका एडवर्टीजमेंट आएगा तो आप समझोगे ना कि कोई प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट आ रहा है, जैसे बॉटल का आ रहा है, बिस्लेरी का आ रहा है, तो समझ गए. अब आपने न्यूज़पेपर देखा, वहां भी बिस्लेरी का एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो आपके पास जब मल्टीपल सोर्सेज से एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं या फिर इंफॉर्मेशन आएगा तो आपका रिटेंशन इंक्रीज होगा. फिर आप उस कंपनी का नाम 2 बार 3 बार 4 बार देखते देखते कंपनी का नाम याद हो जाएगा ना. सो ब्रांड रिकॉग्निशन और रिटेंशन विल बी इंक्रीज. ठीक है, नेक्स्ट वन इज IMC प्रोसेस क्या है. लेकिन उससे पहले कुछ IMC में कुछ पॉइंट्स हैं, इसको लिखना. देखो, ये चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है, आई थिंक खत्म भी हो जाएगा 2-3 क्लास में. लिखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMC. फर्स्ट लिखिए, to develop the brand awareness. This question was raised in the earlier examination, तो इसको अच्छे से लिख लो. To develop brand awareness, the first objective is to develop brand awareness. Second one is to increase consumer or business, to increase consumer and business demand for a product category. To increase consumer or business demand for a product category. To
इंक्रीज कंज्यूमर और बिजनेस डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट कैटेगरी, यानी प्रोडक्ट के कैटेगरी का डिमांड इंक्रीज होगा किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा। थर्ड लिखिए, इट चेंज या टू चेंज और इन्फ्लुएंस, टू चेंज और इन्फ्लुएंस customers believe, to change or influence, to change or influence customers belief or attitude, customer beliefs or attitude, customer belief or attitude, ठीक है। to change or influence customer belief or attitude, यानी कस्टमर का जो परसेप्शन है ना उस पे इफेक्ट डालेगा कौन, आपका एडवर्टीजमेंट। लाइक जैसे मान लीजिए कि हम लोग का परसेप्शन किसी प्रोडक्ट के लिए निगेटिव है, लेकिन when we will see some positive sides of the product and when we see the advertisement of the product, then we are able to understand कि एडवर्टीजमेंट इतना हो रहा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट अच्छा होगा या बेहतर होगा, जो हमें समझ नहीं आया, लेट्स ट्राई, वो वाला एटीट्यूड आपका डेवलप होगा ना। सो फ्रॉम द निगेटिव टू पॉजिटिव एटीट्यूड के तरफ शिफ्ट करने में द आईएमसी इज वन ऑफ द इम्पैक्टफुल टूल, राइट। तो इसमें लिखिए, लिख लिया, समझ में आया। फोर्थ पॉइंट लिखिए, फोर्थ में लिखिए टू इनहांस, टू इनहांस, टू इनहांस परचेज एक्शंस, टू इनहांस परचेज एक्शंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, परचेज एक्शन को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। जो लोग सिर्फ प्रोडक्ट को देखते हैं और खरीदते नहीं है, ऐसा भी होता है कई बार, जब आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं या गुड्स खरीदने जाते हैं, कोई भी बड़ा या एक्सपेंसिव आइटम भी आप ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए टेलीविजन या फिर रेफ्रिजरेटर, एनीथिंग इफ यू आर परचेजिंग, सो इन दैट सिचुएशन वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ एक्सप्लोर वाला काम करते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, कोटेशन लेते हैं, फिर हर जगह से इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, ये सब चीजें करते हैं, लेकिन 100% गारंटी नहीं मिलता कि प्रोडक्ट वही कंपनी का खरीदेंगे या खरीदेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये पर्टिकुलर आपका आईएमसी है, ये आपके परचेज एक्शन को इनिशिएट करेगा कि आप गुड्स को खरीदो, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड में आपको कन्वर्ट करेगा। जब आप पॉजिटिवली गुड्स की तरफ इंक्लाइंड होंगे तो खरीदने की कोशिश आप करेंगे गुड्स को, राइट। तो इसमें लिखिए टू इंकरेज द रिपीट परचेज, ये लिख लेना, इनहांस द परचेज एक्शन। अब सेकंड पॉइंट में लिखिए टू इनकरेज रिपीट परचेजेस, टू इनकरेज द रिपीट परचेजेस, टू इनकरेज द रिपीट परचेजेस। लिख लिया सबने? यस अंकित, व्हाट यू वर आस्किंग? हाँ बिल्कुल, पर्सपेक्टिव बायर्स को एक्चुअल बायर में कन्वर्ट कर देगा, या जो बायर दे आर बेसिकली इन द डिलेमा, दे डोंट वांट टू परचेज द प्रोडक्ट, कंफ्यूज कस्टमर को एक आप पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। टू इनहांस द परचेज एक्शन, टू इनहांस द परचेज एक्शन, अच्छा, टू इनकरेज रिपीट परचेज, हो गया, ओके। Something was there on the screen. Just yes. What is the meaning of repeat purchase and who are purchasing product repeatedly? Who are doing that? Loyal customers. Loyal customers आपके goods को खरीदते हैं, सही बात है, लेकिन वो कस्टमर्स लॉयल तब बनते हैं जब गुड की क्वालिटी अच्छी होती है। ऐसे ही नहीं कि आप कुछ भी दे रहे हो तो वो लॉयल बन जाएंगे। So always remember it. क्या बोल रहे हो? हाँ मैडम, शांति से बैठिए आप। हाँ बोलिए। बिल्कुल, so we just need to make the trust और increase the trust, और ट्रस्ट कस्टमर का बनना चाहिए आपकी कंपनी के लिए। जब आप इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन जब हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कस्टमर को मतलब बोल सकते हैं ना कि इनकरेज करेगा कि आप दोबारा से भी गुड्स को खरीदे, रिपीट परचेजेस करें ऑल द टाइम। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का ये भी एक रीजन है, ऑब्जेक्टिव है, टू मेक द कस्टमर लॉयल, ठीक है, ताकि वो रिपीटेडली परचेज करे प्रोडक्ट। यस सौरभ, यू वांट टू आस्क समथिंग और यू आर इलैबोरेटिंग द थिंग्स टू द अदर पीपल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, to build customer traffic, to build customer traffic, to build customer traffic to physical stores, to build customer traffic to physical stores, websites,
to build customer traffic to physical stores, websites or other marketing channel or to other marketing channel. जैसे अगर आप इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, देखो आजकल का जो टाइम है ना, मैं लेट मी टेल यू दैट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जो यूथ है उनका ज्यादातर टाइम जो है दैट इज दे आर इन्वेस्टिंग ऑन इंटरनेट. सही बात है. एंड सोशल मीडिया, एग्जैक्टली. So the company is now understand that the social media is a one of the important basically platform for advertising, है ना. अब जब आप एडवर्टीजमेंट किसी चीज का देखते रहोगे तो अचानक से अगर आपको कुछ ऑफर दिखेगा तो आप क्या करोगे, तुरंत से वेबसाइट पे चेक करोगे. सही बात है. या फिर अगर आपको आपके घर के आसपास कोई स्टोर है, मान लीजिए बाटा पे चल रहा है बहुत ज्यादा बेसिकली ऑफर, ठीक है, तो या तो आप जाओगे कहां पर, आप वेबसाइट पे जाके फटाफट चेक करोगे कि अमेज़न पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे तुरंत देखोगे ना, या फिर आप फिजिकल स्टोर में विजिट कर सकते हो. तो ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है आईएमसी के थ्रू, आप एक बार अवॉइड कर सकते हो एडवर्टीजमेंट को, आप 2 बार अवॉइड करोगे एडवर्टीजमेंट को, बट यू आर नॉट गोइंग टू डू इट ऑल द टाइम व्हेन यू आर सीइंग समथिंग बेनिफिट इन परचेजिंग दैट प्रोडक्ट. सही बात है. फिर आप क्या करोगे, फाइनली गुड्स को खरीदने के लिए या तो स्टोर पे जाओगे या तो फिर वेबसाइट चेक करोगे, है ना, या तो फिर आप मल्टीपल अदर चैनल ऑनलाइन जो आपके एप्लीकेशन आप वो चेक करोगे, है ना. तो ये कहीं ना कहीं इट इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल टुवर्ड परचेजिंग द गुड्स, यानी कि गुड्स को खरीदने के लिए एक जो बोल सकते हैं ना कि जो इनकरेजमेंट है इट इज प्रोवाइडेड बाय, मतलब ये घूम फिर के सब लाइन एक ही चीज कह रहा है. समझ रहे हो ना. द वर्ड्स आर डिफरेंट बट द meaning is somehow similar, that it is going to increase the number of people in the store, यानी फुटफॉल्स को बढ़ाएगा, विजिटर्स को बढ़ाएगा आपके स्टोर में, या तो ऑनलाइन या तो फिजिकल स्टोर ऑफलाइन. समझ में आया. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. नेक्स्ट पॉइंट, टू enhance brand image, to enhance brand image, enhance brand image, आपके ब्रांड का इमेज यानी गुडविल को बेहतर करेगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. टू इंकरेज द मार्केट शेयर, टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, सॉरी, टू इंक्रीज द मार्केट शेयर. इंक्रीज द मार्केट शेयर का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए एक्सपेंशन की बात कर रहा है, कैसे होगा, अगर आपके गुड्स का सेल बढ़ेगा तो उससे आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा. हाँ, मार्केट को फिर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सपैंडिंग इट, because if we are selling the goods in Patna market, we are going to expand it to the other part of the Bihar, right? So market share will be increased when the demand of your goods will be increased, because it means that the profit is going to be increased. Profit बढ़ेगा, demand बढ़ेगा, तो market share अपने आप expand होगा, क्योंकि the people or the company want more and more opportunity. True? So for the opportunity seek करने के लिए they are going to go to the other markets as well. समझ में आया? So because of the IMC, the demand of good will be increased or decrease? Increase. So the profit of the company will increase or decrease? So market share will be increase. चलिए next one is to increase sales. तो इसको I don't need to elaborate. To increase sales. ठीक है? So I guess this point is clear to everyone. ठीक है. अब आईएमसी प्रोसेस क्या है, लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक. आईएमसी क्या है. अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द डायनेमिक एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस. डायनेमिक एनवायरनमेंट क्यों है, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है. अब देखो टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस हो चुका है इंडिया, डिजिटली हम कितने एडवांस हैं कि नाउ वी डोंट नीड टू पे कैश बट वी आर यूजिंग मल्टीपल एप्लीकेशन लाइक गूगल पे, फोन पे, वी आर यूजिंग दैट. सही बात है. So if you want to be up to dated, not outdated, if you want to be updated, you just need to use the integrated marketing communication. ठीक है. तो जो adoption है IMC का वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि आपके जो मार्केटर्स हैं वो डायनामिक है, यानी बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं. और किस हिसाब से बदल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ टू गेटिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स एंड टेक्नोलॉजी और मीडिया के बेसिस पर. मार्केटर्स जो है आर फेसिंग डिक्लाइन इन ऑडियंस साइज इन मेनी मीडिया. आप देखिए तो बहुत सारे मीडिया में कस्टमर्स अब बहुत कम हो गए हैं. जैसे अभी मैं बताती हूँ, कितने लोग टीवी देखते हो,
How many of you are watching television? I guess 3 or 4, hardly 3 or 4. We can see the difference in this classroom as well. But if I am talking about the my era, when I was basically, I am 90s वाले बच्चों में से मैं हूँ, so I can tell you that all the time मेरे घर में television चालू रहता था, and we are watching all the advertisement on television only, right? So the people are declined, the audience are declined because of the changes in the technology. ठीक है? एडवर्टीजमेंट आज भी तुम्हारा दिखाया जाता है, लेकिन तरीका बदल गया, मीडियम बदल गया. रेडियो पे कितने लोग सुनते हो एडवर्टीजमेंट? वेरी रेयर. एफएम जो सुनते हैं, मैं तो एफएम सुनती नहीं हूँ, मुझे लगता है 5-7 जो एफएम सुनते होंगे उनको एडवर्टीजमेंट सुनाई देता होगा, है ना? सही बात है. So in short we can say, तो that is one of the reason कि ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट का झुकाव कम हो गया, तो हमने क्या किया, मॉडर्न आपके एडवर्टीजमेंट की तरफ हमने मूव कर लिया खुद. अब आप देखो, पहले क्या था ना कि सिनेमा, खैर अभी भी ये चीज है कि सिनेमा हॉल में एडवर्टीजमेंट चलता है 5-7-10 मिनट, लेकिन पहले एडवर्टीजमेंट जो था ना सिनेमा हॉल में चलाने के लिए बहुत एक्सेसिव, मतलब बहुत एक्सेसिव एडवर्टीजमेंट चलता था सिनेमा घर में, लेकिन अब वो भी थोड़ा रिड्यूस हुआ, कम हुआ है. ठीक है? तो ये सारी चीजें इसलिए हुई है क्योंकि हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी है. अगर आज कोई ऑफिस में भी काम कर रहा है तो दिन भर वो लैपटॉप पे है, इंटरनेट यूज कर रहा है, टीवी कोई नहीं देख रहा. सही बात है ना? So this is the reason. और टीवी तो मोबाइल पर ही आ गया है, ये भी है. चलिए, तो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर. चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज आईएमसी प्रोसेस. लिखिए आईएमसी प्रोसेस क्या है, व्हाट इज आईएमसी प्रोसेस. तो जो आईएमसी प्रोसेस है इसको डिवाइड कर दिया गया 5 ग्रुप में. पहला ग्रुप लिखिए द एडवर्टाइजर और क्लाइंट. द एडवर्टाइजर और क्लाइंट. द एडवर्टाइजर और क्लाइंट. एडवर्टाइजिंग एजेंसी में लिखिए, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में लिखिए. सेकंड पॉइंट लिखिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी. फर्स्ट लिखिए एडवर्टाइजर और क्लाइंट. सेकंड लिखिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी. थर्ड लिखिए मीडिया ऑर्गेनाइजेशन. मीडिया ऑर्गेनाइजेशन. मीडिया ऑर्गेनाइजेशन. फोर्थ में लिखिए मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट. मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट. मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट. फोर्थ. फिफ्थ में लिखिए कोलेट्रल सर्विसेज. कोलेट्रल, COLLATERAL, कोलेट्रल सर्विसेज. तो ये पांचों आपके आईएमसी के प्रोसेस है. एक एक करके समझिए क्या है. सबसे पहला है जो एडवर्टाइजर और क्लाइंट. तो एडवर्टाइजर और क्लाइंट कौन होगा यहाँ पर? जो एडवर्टीजमेंट करवाना चाहता है, like the company, the Hindustan Unilever can be it can be the ITC, any company who basically want to advertise about the product, so that can be the advertiser or client. So यहाँ पर की पार्टिसिपेंट कौन होंगे? एडवर्टाइजर और क्लाइंट. ये समझ में आया? अब जो एडवर्टाइजर होंगे दे विल डेवलप द मार्केटिंग प्रोग्राम एंड मेक्स द फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग द एडवर्टाइजिंग. यानी जो एडवर्टाइजर होंगे कि क्या हमें दिखाना है, क्या प्रोडक्ट, मतलब क्या प्रमोशन करना है, क्या मैसेज दिखाना है, it is going to be decided by the advertiser. Like for example, if I am the company and I just want to sell this bottle, I am going to give the message ना कि इसमें क्या दिखाना है, right? तो हम यहाँ एडवर्टाइजिंग जो डिपार्टमेंट होता है, कई कंपनी में इन हाउस होता है, यानी उनके अपने होते हैं, या कई बार वो क्लाइंट्स को बाहर से क्या करते हैं, हायर करते हैं. समझ में आया? क्लियर हो गया? एक मिनट. जो क्लाइंट है, द क्लाइंट हैज द प्रोडक्ट सर्विसेज. लिखो इसमें एडवर्टाइजर और क्लाइंट में लिखिए द क्लाइंट हैज द प्रोडक्ट. क्लाइंट के पास क्या है? तो यानी कि क्लाइंट क्या है? कंपनी है. द क्लाइंट हैज द प्रोडक्ट सर्विसेज और cause to be marketed, or cause, CAUSE, cause to be marketed and provide and also provides the funds. The client has the products, services or causes to be marketed and promoted, to be marketed and promoted, and also provides the fund, and also provides the fund that pay for advertising
that pay for advertising and promotion and also provide fund that pay for advertising and promotion. अब मैंने आपको अपनी कंपनी का ऐसे एग्जांपल दिया कि इस बॉटल को अगर सेल करना है और मैं कंपनी हूँ तो मैं इसको एडवर्टीजमेंट क्यों कराना चाह रही हूँ, क्यों करवाऊंगी एडवर्टीजमेंट? सेल्स हो, लोग जाने, और इसके लिए मैं क्या पे करूंगी? मनी पे करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी जैसे सोनी पर भी अगर वो एडवर्टीजमेंट आता तो ये मत सोचो कि पैसा पे नहीं कर रहा है, सोनी चैनल को पैसा पे करती है कंपनी, समझ रहे हो? कुछ कुछ तो पूरे के पूरे एपिसोड्स और पूरी की पूरी सीरीज को ही वो स्पॉन्सर कर देती है। तो व्हाट डू यू थिंक दैट दे आर नॉट पेइंग द अमाउंट, दे आर पेइंग अ वेरी ह्यूज अमाउंट, ठीक है? तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजर क्लाइंट है, जो कंपनी है, दे आर पेइंग द huge amount, and why they are doing the advertisement? For increasing the brand awareness and for increasing the sales of the goods, right? चलिए, अब जो एडवर्टाइजर है develops the marketing program and the final decision regarding the advertisement and promotional programs to be employed. Now here the company is going to decide that what to promote, क्या promote करना है, ठीक है? नेक्स्ट जो है दैट इज एडवर्टाइजिंग एजेंसी। सेकेंड पॉइंट में लिखिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी। सुन लो, यहाँ पर जो एडवर्टाइजर और क्लाइंट है, इस पॉइंट में एक चीज और याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज के खुद के एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, तो ऐसे जो कंपनीज होती हैं जिनके खुद के एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, उनको बाहर से एजेंसीज को हायर करने की जरूरत नहीं है, उनके पास एक्सपर्ट्स है, स्पेशलाइज्ड पीपल है, so they are going to basically use the talent and skill of the human resources for the advertisement, and that is in house advertisement कहते हैं उसको, right? समझ में आया? नेक्स्ट वन इज एडवर्टीजमेंट एजेंसी। एडवर्टाइजिंग जो एजेंसी है ये क्या है? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, दे आर यूजिंग द एडवर्टाइजिंग एजेंसी। जैसे लियो बर्नेट जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो यूएस के एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। तो जो पेप्सी और कोको कोला का आपको एडवर्टीजमेंट दिखता है ना, दैट इज डन फ्रॉम और दैट इज मेड फ्रॉम द लियो बर्नेट, बिकॉज एक्चुअली आई मेड माय प्रेजेंटेशन इन 2015 ऑन दैट टॉपिक, सो मुझे अभी भी याद है। तो ये लियो बर्नेट या फिर ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट एजेंसी आपको इंडिया में भी नजर आएंगे, और इनका काम क्या होता है, और ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं किस चीज के लिए? क्रिएशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए और प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन मैसेजेस के लिए। तो ये मैसेज वगैरह सब कुछ खुद डिजाइन करेंगे आपके लिए, ठीक है? कि मैंने बता दिया कि भाई मुझे इस बॉटल का एडवर्टीजमेंट कराना, बाकी सारा काम एजेंसी खुद करेगा, बस आपको क्या देना है? मनी पे करना है, ठीक है? आपने अगर अपने घर पे बैठ करके भी अगर आप कुछ मंगवाते हो, होम डिलीवरी करते हो, तो पैसा देते हो ना? तो अब ये जाकर रेस्टोरेंट में खाना है तो पैसा तो देना पड़ेगा, समझ में आया? यानी कि पहले वाले कॉन्सेप्ट में अगर आपका इन हाउस एडवर्टीजमेंट है तो भी यू हैव टू पे द अमाउंट, एंड इन दिस केस यू हैव टू पे द अमाउंट फॉर द एडवर्टीजमेंट एजेंसी, ठीक है? अब जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है ना, वो आपके प्रमोशन को, आपके प्रोडक्ट के प्रमोशन में आपको हेल्प करेगा, मैसेजेस वगैरह डिजाइन करेगा, बनाएगा। बहुत सारे बड़े जो लार्ज एडवर्टाइजर हैं बेसिकली दे आर एजेंसीज, और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसे 12 एड एजेंसीज को यूज करता है, 12 एडवर्टीजमेंट एजेंसीज को यूज करता है अपने प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करने के लिए। पीएनजी कंपनी की बात कर रही हूँ मैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है वो 12 एड एजेंसीज है उनके अंडर में, और वो 12 एड एजेंसीज से काम लेता है, 12 एड एजेंसीज को हायर कर रखा है उसने, कि मतलब वो अपना काम देता है एडवर्टीजमेंट करने का। सो एडवर्टीजमेंट जो एजेंसी है, एक टाइप की फुल सर्विस एजेंसीज है जो आपके प्रोडक्ट के लिए क्या एडवर्टीजमेंट करना है, कैसे मैसेज क्रिएट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है कंज्यूमर को, दैट इज डिसाइडेड बाय द एडवर्टीजमेंट एजेंसी। क्लियर हो गया? प्रोडक्ट प्लेसमेंट यानी कि प्रोडक्ट को हम कैसे प्लेस करें इन द मार्केट, इट इज रिलेटेड विद द पोजीशनिंग, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि हमने इस बॉटल को सेल करना है, तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, तो हाउ यू आर गोइंग टू प्लेस योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, मतलब मेकिंग अ पोजीशन ऑफ योर प्रोडक्ट इन द मार्केट। समझ में आया? समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट वन इज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। अब मीडिया ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मैसेजेस बनाना, ध्यान दीजिएगा, मैसेजेस बनाना उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, and how to show that via using the medium, that is the third point, that is media organization। अब वो जो मैसेज बनाया है उसको कहाँ दिखाना है, ठीक है? सो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में जो अनदर पार्टिसिपेंट है आपके आईएमसी प्रोसेस में, दैट इज द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन।
न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स जो है वो उसके थ्रू हम मैसेज को दिखाएं, या फिर हम कोई टीवी, कौन से स्पेसिफिक टीवी चैनल पे अपने इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को दिखाएं, दैट इज डिसाइडेड थ्रू द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, दैट व्हाट मीडियम यू आर गोइंग टू यूज फॉर शोइंग द मैसेज। समझ में आया यहाँ तक? समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट वन इज स्पेशलाइज्ड सर्विस, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज और कोलेक्टरल सर्विसेज। ये दोनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो आई थिंक इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड पुल एंड पुश स्ट्रैटेजी एज वेल। पता है ना पुल एंड पुश स्ट्रैटेजी क्या होता है? ठीक है, तो आई गेस आप लोग